नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत। चंबा के मरीज ने टांडा में तोड़ा दम। सरकाघाट में दोस्तों के साथ मंदिर जा रहे बाइक सवार युवक की गाड़ी के नीचे आने से मौत। मोदी के कारगेट में शामिल होंगे 80 वाहन। शिमला सचिवालय से कुल्लू भेजा काफिला। रियायतों का लाभ लेने के लिए पर्यटन कारोबारियों को करना होगा आवेदन। पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी ठंड। आज कुछ जगह बारिश की संभावना। मन की बात में बोले मोदी, हमारे किसानों की मजबूती ही आत्मनिर्भर भारत का आधार। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन। अगस्त 2014 में घर में गिरने के बाद से थे बीमार। रूस में आम लोगों को दी जाने लगी वैक्सीन स्पुतनिक वी। भारत में जल्द शुरू होगा ट्रायल। राजस्थान में डूंगरपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, फायरिंग में एक की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। रविवार को चंबा मोह सुरारा के 70 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने टांडा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। मृतक की कोरोना रिपोर्ट 22 सितंबर को पॉजिटिव आई थी और तबीयत बिगड़ने के बाद उसे DCH धर्मशाला रेफर किया गया था। वहां से 24 सितंबर को मरीज को टांडा रेफर किया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। कोरोना से चंबा जिले में ये 10वीं मौत है। CMO डॉक्टर राजेश गुलेरी ने मौत की पुष्टि की है। उपमंडल सरकाघाट की भांबला पंचायत में हमीरपुर मंडी मार्ग पर बाइक स्किड होने से एक युवक रसोई गैस के सिलेंडरों से लदी हुई गाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में हमीरपुर के बड़ू निवासी 21 वर्षीय युवक शुभम की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 24 वर्षीय आशीष कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह अपने साथी शुभम पुत्र सुरेश कुमार निवासी बड़ू डाकघर मोही हमीरपुर के साथ मंडी की ओर जा रहा था। उनके साथ 2 बाइकों पर 4 अन्य युवक भी सभी रिवालसर स्थित नैना देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। भांबला चौक के पास पहुंचने पर सड़क पर पड़े गोबर के कारण आशीष कुमार की बाइक स्किड हो गई और विपरीत दिशा से आ रही रसोई गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे के दौरान बाइक की पिछली सीट पर बैठा शुभम उछलकर सिलेंडरों से भरी हुई गाड़ी के टायर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के लिए हिमाचल आ रहे PM नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जयराम सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। रविवार के दिन भी शिमला सचिवालय में कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा। PM मोदी के दौरे को लेकर सचिवालय से 80 सरकारी वाहन कुल्लू भेजे गए हैं। ये वाहन प्रधानमंत्री के 2 कारगेट में शामिल होंगे। इसके अलावा VIP ड्यूटी के लिए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होंगे। PM के कारगेट में 40 वाहन इस्तेमाल होंगे। केवल सरकारी वाहन ही इसमें शामिल रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहे। 80 वाहनों का काफिला शिमला से कुल्लू के लिए रवाना किया गया। ये वाहन चालक कुल्लू में जिला प्रशासन को रिपोर्ट करेंगे। सामान्य प्रशासन ने हर जिला से वाहन शिमला मंगवाए थे, जिसके बाद इन्हें यहां से कुल्लू के लिए भेजा गया। हिमाचल सरकार ने पर्यटन नीति 2019 में निवेशकों को लुभाने के लिए दी रियायतों का लाभ लेने के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने जिला और राज्य स्तर पर 2 कमेटियों का गठन किया है। पर्यटन कारोबारियों को रियायतों का लाभ लेने के लिए जिला अधिकारियों के पास आवेदन करना होगा। जिला और राज्य स्तरीय कमेटियां दस्तावेजों की जांच करने के बाद मंजूरी देंगी। राज्य में पर्यटन कारोबार करने वाले हिमाचलियों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण फीस में 70% छूट दी गई है। टूरिज्म प्रोजेक्ट की DPR बनाने पर आए खर्च का 90% भी सरकार निवेशकों को लौटाएगी। हिमाचल से बाहर के निवेशकों को 10 करोड़ तक के निवेश पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण फीस में 50% सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने होटल स्टाफ को दक्ष बनाने के लिए ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों पर बर्फबारी से तापमान लुढ़क गया है। पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहौल स्पीति की चोटियों पर हल्का हिमपात होने से सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों में बर्फ के फाहे गिरने और निचले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने से सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। लाहौल स्पीति की चोटियों लेडी ऑफ केलंग, शिंकुल, बारालाचा, बड़ा व छोटा शीघ्री ग्लेशियर, चंद्रताल की पहाड़ियों पर 1 से 2 इंच तक हल्का हिमपात हुआ है। मनाली की चोटियों हनुमान टिब्बा, देव टिब्बा, ब्यास कुंड, धशोहर, मकरवे, शिकरवे, 7 सिस्टर पीक, लद्दाखी पीक, पतालसू पीक, हामटा पास व शिरगन तुंग पर हल्का हिमपात हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है। कोरोना काल में पूरी दुनिया परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। इस संकट ने परिवारों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। कहा जाता है जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी अडिग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे अगस्त 2014 में अपने घर में गिरने के बाद से बीमार थे। उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस साल जून में उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने एक बयान में कहा, गहरे दुख के साथ सूचित किया जाता है कि सेवानिवृत्त मेजर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर 2020 को सुबह करीब 6:55 पर निधन हो गया। वे 25 जून 2020 से अस्पताल में भर्ती थे। उनके विभिन्न अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा था। आज सुबह उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। सिंह का अंतिम संस्कार आज ही राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच वैक्सीन से सभी को उम्मीदें हैं। रूस में पहला देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन को रजिस्टर कराया है। इस बीच रूस में स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन आम लोगों को दी जाने लगी है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि महामारी के इस संकट में कोरोना को खत्म करने के लिए ये वैक्सीन कारगर साबित होगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजधानी मॉस्को में लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। बता दें कि अगस्त के महीने में रूस के गामालेया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पुतनिक वैक्सीन लॉन्च किया था। अब इस वैक्सीन को रूस दूसरे देशों में भी सप्लाई करने की योजना बना रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत में इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके लिए दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 में टीएसपी क्षेत्र के अनारक्षित 1167 पदों को एसटी अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। अब इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर स्थिति बेकाबू होती जा रही है।
रणसागर इलाके के पास उपद्रवियों ने 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने आसपुर डूंगरपुर मार्ग को ब्लॉक कर दिया है। हालातों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने कई इलाकों में मोर्चा संभाला हुआ है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।